जादुई आईने से खजाने का नक्शा पाकर मनीष और पवन दोनों आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। यदि तुम्हें दिक्कत ना हो तो आगे का रास्ता मैं पैदल चलकर ही तय कर लूंगा, ताकि तुम्हें मेरा बोझ उठाकर चलने में परेशानी ना हो। और हमें दूसरी पहेली भी तो सुलझानी है। हम जब आराम करेंगे तब मैं दूसरी पहेली पढ़ लूंगा। पवन और मनीष दोनों अपनी प्यास बुझाकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। उसके बाद मनीष पहेली पढ़ने हेतु अपने थैले से किताब निकालकर पढ़ने लगता है। लगती हूँ मैं राजा की मौसी, प्यार मिले तो प्यार दूं, वरना पंजों से अपने वार कर दूं। सही जवाब दोगे तो मिलेगा फूल, गलत जवाब देने वाला रास्ता जाएगा भूल। क्यों पवन, आज तो तुम पहेली सुलझा ही लोगे? दूसरी पहेली पहले वाली पहेली से आसान जो है। तुम्हें क्या मैं गधा लगता हूँ जो इतनी आसान पहेली का जवाब ना दूं? मैं घोड़ा हूँ घोड़ा, वह भी ऐसा वैसा नहीं, बोलने वाला समझदार घोड़ा। और आज की पहेली का सही जवाब है बिल्ली, हम सब की मौसी। क्यों सही कहा ना मनीष? बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त, तुमने दूसरी पहेली भी सुलझा ही ली। लेकिन पहेलियां शांति, इसका मतलब यह नहीं कि खजाने का आगे का रास्ता भी आसान ही होगा। मैं अगर तुम्हें आगे के रास्ते के बारे में बताने लग गई तो तुम यहाँ से अपना सफर छोड़ वापस चले जाओगे। यह कमल का फूल अपने पास रखो, आगे चलकर तुम्हें काम आएगा। संभाल कर जाना, मौत तुम्हारी राह देख रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मनीष। और जाते जाते उसने क्या कहा मालूम है ना? मौत तुम्हारी राह देख रही है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्त? मेरा कहा मानो हम यहाँ से घर लौट जाते हैं। खजाने की लालच में मुझे तो अपनी जान नहीं गंवानी। तुम मेरे साथ चलो। जान तो तुम्हें गंवानी ही पड़ेगी बच्चों। तुमने यहाँ कदम रखने की गलती जो कर ली, वैसे तुम्हें मानना तो पड़ेगा जो इतनी छोटी उम्र में तुमने यहाँ तक का सफर पूरा कर लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ से तुम आगे नहीं जा पाओगे। चुड़ैल एक ही बार में अपनी जादुई शक्ति से मनीष और पवन का काम तमाम कर देती है। बड़े आए थे खजाने की खोज करने वाले, तुम्हारे जैसे ऐसे लल्लू पंजू तो कई आए और मेरा शिकार हो गए। चलो मैं थोड़ा घूम फिर कर आ जाती हूँ, तब तक पेट में थोड़ी जगह भी बन जाएगी तुम्हें खाने के लिए। चुड़ैल के जाते ही वहाँ एक साधु आकर वे नजारा देख दुखी मन से, अरे अरे, फिर से वे चुड़ैल एक मासूम की जान लेकर चली गई। एक खजाना न जाने और कितने मासूमों की जान लेगा। अरे यह क्या जादुई कमल का फूल नहीं, यह नहीं हो सकता। यह दोनों तो खजाने के हकदार हैं, जो पहेली को सुलझाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे इन्हें जिंदा करना ही होगा, लेकिन उसके लिए यहाँ उस चुड़ैल का होना आवश्यक है। तू यहाँ क्या कर रहा है पंडित? मुझे श्राप देकर तेरा पेट नहीं भरा, जो मुंह उठाकर फिर से यहाँ चला आया। न जाने क्या सोचकर तुझे खजाने का रक्षक बना दिया। तेरे दिए श्राप के वजह से ही मैं मछली का शरीर लेकर घूम रही हूँ। तुझे श्राप से मुक्ति देने के लिए ही मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अब जल्दी से इन दोनों मासूमों को वापस जिंदा कर दे, तब जाकर तुझे तेरी श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लगता है तूने ये जादुई कमल देखा नहीं। अगर इन्हें मारने से पहले तू यह कमल का फूल देख लेती तो तेरी हिम्मत ही नहीं होती इन मासूमों की जान लेने की। तू सच कह रहा है ना पंडित? अगर मैं इन दोनों को जिंदा कर दूंगी तो मुझे पहले जैसा मेरा शरीर मिल जाएगा ना। मैं फिर से एक साधारण स्त्री का जीवन बिता सकती हूँ ना। हाँ, सही सोचा है तूने। तू अगर अच्छे काम करेगी, अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। अब जल्दी इन दोनों को जिंदा कर दे। साधु का आदेश मिलते ही चुड़ैल मनीष और पवन को वापस से जिंदा कर देती है। और देखते ही देखते चुड़ैल साधु के श्राप से मुक्त होकर फिर से अपने साधारण स्त्री के रूप में आ जाती है और साधु को प्रणाम कर गायब हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने हम दोनों की जान बचाई। अपनी आंखों से खुद को मरता हुआ देख अब आगे जाने की इच्छा नहीं हो रही है महाराज। मैं खुद के फायदे के लिए खजाने की खोज नहीं कर रहा, बल्कि उस खजाने की मदद से मैं बाकी गरीब लोगों की और जरूरतमंदों की मदद करना चाहता था। सुनो बेटा, यदि सफलता इतनी आसान होती तो हर कोई उसे पा लेता। और तुम जिस हेतु से खजाने की खोज कर रहे हो वे तो वाकई तारीफ के काबिल है। वह खजाना जरूरतमंद लोगों की मदद करने के हेतु ही हमारे पूर्वजों ने वह छुपा कर रखा है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो बेटा। खजाने की खोज का तो यह दूसरा ही पड़ा था। आगे चलकर रास्ता और भी कठिन बनता चला जाएगा इन सारी कठिनाइयों पर।
मात कर तुम आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं चलता हूं, मैं अपना ध्यान रखना। यार ये मछली कहाँ छुपी है? कब मिलेंगे हमें? इस खजाने के चक्कर में तो आज जान से हाथ गंवाना पड़ा था। चलो आगे चलकर देखते हैं, जो होगा वे देखा जाएगा। वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश न करना। लगता है आज तो दावत होगी, दो शिकार एक साथ। आज ऊपर वाला मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। जब तक ये खजाना यहां छुपा है तब तक हमें शिकार के लिए यहां वहां भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। शिकार खुद चलकर हमारे पास आ जाता है। महाराज, जरा उसके हाथ में तो देखो, जादुई लाल कमल। लगता है यह दोनों पहेली को सुलझाकर यहां तक पहुंचे हैं। वे हमारा शिकार नहीं हो सकता। महाराज, खजाने के रक्षक होने के नाते हमें इन्हें सही से रास्ता दिखाना होगा। ये दोनों जादुई मछली ढूंढ रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें इन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। सुनो मित्र, यहां से सीधा जाकर तुम्हें एक तालाब मिलेगा। तुम इस कमल के फूल को उस तालाब में फेंक देना। तुम्हें जिसकी तलाश है वह तुम्हें वहां मिल जाएगा। अब जल्दी जाओ, रात होने से पहले तुम्हें यह काम पूरा करना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। हम शीघ्र ही जाकर इस कमल के फूल को तालाब में रख देंगे। अब हम चलते हैं। मनीष और पवन दोनों वहां से निकलकर तालाब तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही मनीष अपने पास का कमल का फूल तालाब में फेंक देता है। थोड़ी ही देर में वहां से एक मछली पानी से ऊपर आकर, शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने खजाने के रास्ते का दूसरा पड़ाव भी बड़ी आसानी से पार कर लिया है। यह चिराग अपने पास रखो। खजाने की ओर बढ़ने वाला आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। इस चिराग का जिन तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगा, संभालो। इसे जरूरत पड़ने पर तुम जैसे ही जिन को आवाज दोगे वे तुम्हारी मदद करने चला आएगा। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखना। यार पवन, अब तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता ही नहीं। अब हमारी रक्षा करने के लिए जिन जो हमारे साथ है। अब खजाने की ओर बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो आगे कहीं जाकर हम तीसरी पहेली पढ़ते हैं। मछली से मिले चिराग को अपने थैले में डालकर मनीष और पवन आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं।